अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने और उसके साथ इफ्तारी की इनविटेशन थी तो जाना तो मेरा बनता था। तो मैंने कहा चला ज़रा शॉपिंग हो जाए। तो मैं आई हूँ अमेज़ॉन मॉल अपनी फ्रेंड के साथ और यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे स्ट्रेटनर्स देख रही थी। मैंने कहा चलो स्ट्रेटनर लेते हैं, मेरा स्ट्रेटनर ज़रा काम नहीं कर रहा था। तो मैं अपनी फ्रेंड से अपना सजेशन मांग रही थी कि ये वाला स्ट्रेटनर कैसा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटनर अच्छे थे लेकिन प्राइस उनकी ज़रा सी अप थी। तो ये वाला स्ट्रेटनर मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि ये स्ट्रेटनर जो था ये ज़रा लॉन्ग बालों के लिए थे। मेरे बाल ही बहुत छोटे से हैं तो आकर मेरे बाल ज़रा से लंबे हो जाए। और फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि ये वाला स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है, वह पर्सनली ख़ुद भी यूज़ करती है। ये वाकई में स्ट्रेटनर बहुत अच्छा था लेकिन इतना बजट नहीं था, ज़रा प्राइस इसकी अप थी। तो मैंने कहा ये स्ट्रेटनर मैं ये कह सकती हूँ कि कोई आए तो वो ये ख़रीद सकता बट मैं नहीं ख़रीद सकती। और दिल तो मेरा था लेकिन मुझे ये रखना पड़ा क्योंकि इसकी ज़रा प्राइस अप थी। मैंने इसको वापस इसके केबिन में रख दिया और मैंने कहा चलो ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर देखते हैं। और देखते मुझे वहाँ पे नज़र आ गया एक प्रो ड्रायर और वो ड्रायर वाकई में बहुत खूबसूरत था, उसकी शेप बहुत अच्छी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ड्रायर यहाँ पे देखा था, पहले यहाँ पे ऐसा ड्रायर नहीं था। तो मुझे इनका ड्रायर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत स्मूथ था और 1000 अल्ट्रा वाट का था और ये बहुत अच्छा वायर। ज़्यादातर ऐसे जो है ये यूज़ होते हैं पॉलर्स में, नॉर्मल तो यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर किसी का पॉलर हो तो वो यहाँ पे ज़रूर आके जो है इसको यूज़ कर सकता है। फिर हम चले गए अगले सेक्शन पे जहाँ पे परफ्यूम की कलेक्शन थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा परफ्यूम थे और मुझे परफ्यूम की ज़रूरत भी थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ से परफ्यूम देखा जाए, पता किया जाए क्या रेट है और कितने, क्योंकि यहाँ पे सारे परफ्यूम डिस्काउंट में लगे थे। और मैंने कहा क्यों ना यहाँ से एक परफ्यूम ले ही लिया जाए। तो मेरी फ्रेंड मुझे सजेस्ट कर रही थी कि ये वाला परफ्यूम अच्छा, लेकिन उसकी परफ्यूम की फ्रेगनेंस बहुत तेज़ थी और रोज़े में तो वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ लग रही थी। यहाँ पे कोई था ही नहीं जो हमें गाइड कर सके कौन सा परफ्यूम अच्छा था। आपको पता है मैं इतनी परफ्यूम देख के समझ नहीं आई थी कौन सा परफ्यूम लूँ और कौन सा परफ्यूम नहीं। तो मैंने कहा चलो आगे वाले कैबिन में जाके देखते हैं और वहाँ से ज़रा डिस्कस करते हैं कौन सा परफ्यूम अच्छा है और कौन सा परफ्यूम अच्छा नहीं है। मैं वहाँ पे परफ्यूम देखे जा रही थी और रखे जा रही थी और देखे जा रही थी, रखे जा रही थी। फिर मुझे फाइनली एक परफ्यूम अच्छा लग गया और वहाँ पे एक आदमी था जो मैं गाइड करने लग गया तो मुझे अच्छा लग रहा था, वैसे हैंडसम था। तो मैं एवी लेना तो था नहीं, मैंने कहा चलो उसको तंग कर लिया जाए। उससे पूछ रही थी कौन सा परफ्यूम अच्छा है, कौन सा परफ्यूम अच्छा नहीं है। वो भी इरीटेट हो रहा था कि क्या मैम सरकार ये रोज़ में मेरा, लेकिन फिर भी मैं उससे बार बार पूछ रही थी। मेरी फ्रेंड मुझे को रही थी सना मत करो, लेकिन फिर भी मैं हट नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं इसको तो आज तंग किया जाए, कुछ करने को था नहीं। मैंने कहा चलो इसी को तंग कर लिया जाए। और बेचारा बार बार मुझे दिखाया जा रहा था। मेरी फ्रेंड को गुस्सा आ रहा था कि यहाँ फिर चलो सना। फिर हम वहाँ से आए जूतों के सेक्शन में और ये इस सेक्शन में बहुत खूबसूरत शूज़ थे। मुझे तो सारे शूज़ बहुत पसंद आ रहे थे और मैं देखा था मैं सारे शूज़ ले लूँ। और मैं बस पहन के देखे जा रही थी और लोग मुझे घूर रहे थे कि ये लड़की वीडियो बना रही है और हम लोग अंदर आ रहे। लेकिन मैंने उनकी फ़िक्र नहीं की, मैंने कहा खैर है चलता है, पहन के देखो। और वो शूज़ मेरे पाँव में बहुत अच्छा लगा, मेरा तो उस पर दिल ही आ गया था। मेरा दिल कर रहा था मैं ये शूज़ ले लूँ, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी तो मैं कैसे शूज़ लेती हूँ। शूज़ वो अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं ये शूज़ अच्छा है लेकिन हम कोई और शूज़ भी देखते हैं। यहाँ पे इतनी कलेक्शन है, कोई तो शूज़ मेरे साथ ड्रेस के साथ मैच करेगा। फिर मैंने एक नेक्स्ट शूज़ निकाला लेकिन वो मेरे पाँव पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा नहीं ये वाला तो नहीं लेना, कोई और देखते हैं। फिर मैंने एक और शूज़ वहाँ से निकाला और वो पहना और वो शूज़ मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा था, जिससे मैं देख के खुश हो गई। और मेरा दिल कर रहा था कि ये वाला शूज़ मैं लूँ और ये पहनूँ, लेकिन वो शूज़ ज़रा सा मेरे से बड़ा था, मेरे पाँव से बड़ा था और वो मेरे साइज़ का शूज़ उनके पास था ही नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने कहा ये वाला शूज़ पहनो, ये वाला शूज़ तुम्हारे भी अच्छा लगेगा। फिर हम चले गए कपड़ों के सेक्शन में। कपड़ों के सेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस थे लेकिन मेरे टाइप का ड्रेस नहीं था, लेकिन फिर भी टाइम पास करने के लिए मैं वहाँ से ड्रेस देख रही थी और मुझे ये ड्रेस कुछ अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन यहाँ पे ड्रेस जो थे सिर्फ मतलब शर्ट थी, ओनली शर्ट्स पड़ी हुई थी। और मेरी फ्रेंड कह रही थी ये वाला ड्रेस लो और मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था, ये वाला ड्रेस लो और मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही मैं लगा रही थी लेकिन मुझे कोई ख़ास यहाँ पे ड्रेस पसंद नहीं आए। मैंने कहा चलो हम आगे चलते हैं और आगे जाके ज़रा ड्रेस और देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक और ड्रेस देखा जो मुझे अपनी फ्रेंड के लिए पसंद आया। मैंने उसको कहा कि ये ड्रेस तुम रख लो और ले लो, बट उसको ये पसंद नहीं आया। उसने कहा नहीं इसका साइज़ नहीं अच्छा और इसका कलर नहीं अच्छा, उसने कहा कोई यूनिक सा कलर हो। फिर वहाँ से हम आगे बढ़े और ढीले रोज़ा लगते हुए जैसे हमें रोज़ा लग रहा हो
और वहाँ पे हमने जाके देखा, वहाँ पे ड्रेसेस कुछ और भी थे जो कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं थे, वो मुझे पसंद नहीं आए। लेकिन मैं फिर भी देख रही थी, शायद मुझे कोई पसंद आ ही जाए, लेकिन कोई ख़ास अच्छा वहाँ पे भी नहीं था। मेरी फ्रेंड कह रही थी मेरी तो बस हो गया, चलो यहाँ पे चलें। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा चलो हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ पे चलना चाहिए क्योंकि हमारे टाइप का कुछ भी नहीं। मैंने एक थम दिया, ओके अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़े और आगे भी इतने कपड़े थे, दिल करा था रुक जाऊँ, दिल करा था चल पड़ो। फिर मैं वहाँ पे क्या करती, मैंने कहा नहीं अभी हमें चलना चाहिए। हम लोग आगे गए, आगे बच्चों के कपड़े लगे हुए थे, बच्चों के कपड़े कोई खास इतने खूबसूरत थे नहीं। हमने कहा इसको स्किप करो और थोड़ा आगे चलते हैं। और वो देखते टाइम ज़्यादा हो गया था और कैमरा मैन भी गुस्सा कर रहे थे कि अब यहाँ से निकलो। फिर अफ्तारी का टाइम हो गया, फिर हमने अफ्तारी की और अफ्तारी में हमने ये प्यारे प्यारे से बर्गर्स मंगवाए DHA से, और बर्गर्स बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। मैंने कहा ज़रा इनका जूम से क्लिप ले लिया जाए जिसमें बताया जाए कि बर्गर कितने ही ज़्यादा यम्मी थे। और ये बर्गर वाकई में ही बहुत ज़्यादा यम्मी थे और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मैंने तो बहुत ज़्यादा ये बर्गर खाया, मैंने तो जिसने छोड़ा उसका भी खा लिया। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के, मैंने कहा ज़रा हम कैमरा साइड पे लगा देते हैं और हम अपनी गप्पे लड़ाते हैं और खाना खाते हैं। हम खाना खा रहे थे, मेरी फ्रेंड तो बिल्कुल भी डाइट पे थी, जैसे वो कुछ खा ही नहीं रही थी। इफ्तारी मेरी तरफ से थी तो मुझे लगता था कि मेरे पैसे लगे थे, मुझे था कि ज़्यादा ही खा लूँ। मैं तो खाए जा रही थी, लेकिन वो बहुत नॉर्मल खा रही थी। मैं उसको कह रही हूँ खाओ, और हम अपनी बातें में मसरूफ़ थे और हम बर्गर का रिव्यू देना चाह रहे हैं। बर्गर वाकई में बहुत अच्छे थे, बिल्कुल फ्रेश बने हुए थे। अगर आप लोग भी DHA हैं तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ के बर्गर फीस दें, इसका बर्गर ट्राई कर सकते हैं। रेंज भी बहुत अच्छी थी और इनका बर्गर का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्रंची था और ये नहीं था कि 2 दिन पुराना था, बिल्कुल फ्रेश बना के देता। और ऑर्डर बिल्कुल टाइम पे मिलता है और बिल्कुल भी लेट ऑर्डर नहीं करते हैं। और इस टाइम तो डील लगी हुई है इफ्तार की वजह से, रमज़ान की वजह से इनकी डील्स भी बहुत अच्छी हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री की डील लगी हुई है। तो आप लोग DHA आके यहाँ से जो है बर्गर फीस से बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपको बहुत मैनेजेबल पड़ेगा। अगर आप में किसी की इफ्तारी करवानी हो तो ये जगह तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे फ़ोटोशूट बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वेटर का स्टाफ जो इनका है वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके ज़रूर इनके ID इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ इनका पेज बना हुआ है वहाँ पे आके आप ज़रूर कमेंट करें।